14 अगस्त का मतलब क्या है कि हमें हर साल 14 अगस्त ये पैगाम देता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, नंबर 1। नंबर 2 कि पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया। तो अपने बच्चों को दो बाजे, बैंड बाजे और फजूलियात के बजाय, झंडियाँ लगाने के बजाय, आप अपने बच्चों को दो कौमी नज़रिए सिखाएं कि कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह के बारे में बताएं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमहुल्लाह के बारे में बताएं, और उन उलमा के बारे में बताएं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी इस मुल्क को मिल्लत के लिए। ऐसे थोड़ी पाकिस्तान वजूद में आया। आप 120 गज की ज़मीन नहीं ले सकते। आपके सामने मेरे इतना बड़ा मुल्क अंग्रेज़ों से लेना और इसको हिंद से अलग करना, ये कोई मामूली और मजाक की बात नहीं है। इतनी कुर्बानियाँ दी होगी मेरी और आपकी सोच से। कभी पढ़े तो सही, तारीख मुताला पाकिस्तान तो पढ़ें और तारीख़ पाकिस्तान तो पढ़ें, तो फिर आपकी आंखें खुलेंगी, आपकी आंखें फटेंगी कि किस तरीके से ये प्यारा मुल्क जो है वजूद में आया। तो आप अपने बच्चों को कम से कम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमहुल्लाह की शख्सियत के बारे में बताएं, अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह की शख्सियत के बारे में बताएं, मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह की शख्सियत के बारे में बताएं, और जो उलमाए किराम पेश थे और अंग्रेज़ से आज़ादी लेने के लिए कोशां थे और एक आज़ाद मुल्क चाहते थे, उनके बारे में बताएं कि किस तरीके से उलमा ने कुर्बानियाँ दी और इस मुल्क को कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया। दो कौमी नज़रिया बताएं, कायद-ए-आज़म रहमहुल्लाह के 14 नुकात बताएं, आईने पाकिस्तान बताएं, और पाकिस्तान को किस तरीके से तरक्की की राह पे गामज़ान करना ये बताएं, ताकि जब हमारा बच्चा बड़ा हो उसको अपने पाकिस्तान के बारे में नॉलेज तो हो आ जाए और वो ये सबक याद दिलाया जाए कि हमारा पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों से वजूद में आया। और इसमें अब जो दुश्मनान, जो चारों तरफ से इस वक्त दुश्मनों के शिकंजे में है और जो दुश्मन इसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनसे किस तरीके से निपटा जाए और पाकिस्तान में अमन व अमान कायम करने के लिए क्या कलीदी किरदार अदा किया जाए, ये अपने बच्चों को समझाएं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गैर मुल्की एजेंसियां और गैर मुल्की लोगों की वजह से हमारे मुल्क पाकिस्तान को किसी किस्म का नुकसान पहुंच जाए। तो ये अपने बच्चों को बताएं, तारीख़ पाकिस्तान बताएं, मुताला पाकिस्तान इनको पढ़ाएं, सिखाएं, याद कराएं, ताकि अपने मुल्क की मट्टी की अजमत और मोहब्बत दिल में बैठे। ताल्लुक़ है पाकिस्तान से, खुशी मनाएं। खुशी का भी एक अपना तरीका होता है। कुरान खानी करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, परचम कुशाई करें और तकरार करें, जो आके आएंगे पाकिस्तान का तकरार करें, पाकिस्तान के जो है वो जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी उनकी सीरत को बयान करें कि कितनी कुर्बानियों से जो है ये पाकिस्तान वजूद में आया। यानी ऐसा ना एक दिन के पाकिस्तानी न बने, हमें पाकिस्तानी बनना है, एक दिन का पाकिस्तानी बनना। पाकिस्तान मुल्क को मिल्लत के लिए नुकसान दे। हम जब तक जिंदा हैं हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तानी हैं, हम रहेंगे। और इंशाअल्लाह हम अपने मुल्क को इस तूफ़ान से और जिस तरीके से लोगों ने इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, हम इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान पे अपने तन मन धन लुटा के इसको तरक्की की राह पे गामज़ान करने में अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह। सारे इस बात का अज़म करते हैं।